भारत के मध्यम वर्गीय युवा का एक ही सपना होता है कि वह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे और गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद अपने परिवार का ध्यान रखे। लेकिन वही सपना मध्यम वर्गीय लोगों का कठिन कर दिया है एसएससी ने। एसएससी का पहले टेंडर टीसीएस पर जाता था, लेकिन अब एक नई कंपनी को दिया गया। उसने टीसीएस से भी आधे दाम में उस टेंडर को लिया और टेंडर को लेने के बाद जब बच्चों के एग्जाम की बारी आई तो उसने क्या करा, राजस्थान के बच्चों का अंडमान निकोबार सेंटर भेजा, यानी कि बच्चों का एग्जाम सेंटर इतनी दूर भेजा जहां तक बच्चों को पहुंच पाना काफी मुश्किल हो रहा था। यानी कि कम से कम 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में एग्जाम सेंटर की रेंज रखी और एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद बच्चों को पता चलता है कि वहां पर उनका एग्जाम ही नहीं है, यानी कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है या एग्जाम सेंटर चेंज हो चुका है। सिस्टम ऑन होता है, किसी का माउस काम नहीं करता, किसी का कीबोर्ड काम नहीं करता है। अब बच्चे पूरी साल मेहनत करने के बाद वहां पर जाते हैं और उन्हें क्या मिलता है, एक लाचारी मिलती है जहां पर वो कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद जब एग्जाम हुआ तो वहां पर क्वेश्चन रिपीट होने लगे। क्वेश्चन क्या, जैसे पहले दिन का एग्जाम हुआ और दूसरे दिन एग्जाम में उसके लगभग 70% क्वेश्चन रिपीट हो चुके थे। अब एसएससी के चेयरमैन से जवाब मांगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कितना बचकाना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज जैसे बच्चों का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन आया तो बच्चे उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे नहीं और जब दूसरे दिन एग्जाम सेंटर पर जाएंगे और जब उनका एग्जाम होगा और उन्हें एक सरप्राइज मिल जाएगा कि हमारा 60 से 70% पिछला ही पेपर आ गया। ये कौन सा जवाब है? अगर आप पर क्वेश्चन नहीं बने, नहीं आप पर व्यवस्था हो रही है तो आपने टेंडर क्यों लिया? और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और जब इसी का विरोध बच्चों ने और शिक्षकों ने कहा तो वहां पर उन पर लाठी डंडे बरसाए गए और उन्हें पुलिस द्वारा एफआईआर करवाई गई उन पर, और सरकार का कोई भी इस पर जवाब नहीं आया। जबकि ये जिम्मेदारी सारी सरकार की बनती है। अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी गवर्नमेंट चीजों की तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा ये भारत का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने और विश्व गुरु बने रास्ता दिखाए। यहाँ पर भारत के खुद गुरुओं की ये हालत हो चुकी है, उन पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं।